नमस्कार। तो अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, सिंपल इंटरेस्ट। ये देखिए ये क्या होता है। जब भी कभी कोई किसी से पैसा लेता है, उधार लेता है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि हाउस लोन लिया, बैंक से लोन लिया, किसी बिजनेस के लिए लोन लिया, कहीं कुछ। जब भी कभी कोई भी व्यक्ति दूसरे को पैसा देगा तो वो रिटर्न में कुछ न कुछ उम्मीद करता है। मतलब वो वही का वही पैसा वापस ले ले तो हर कोई समाज सेवा के लिए नहीं बैठा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा मनी हमको बैंक को भी देना पड़ता है जब लोन लेते हैं। तो भाई बैंक चलता ही उससे है, और ये जो एडिशनल मनी है जो दी जाती है इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक्चुअली इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ डेफिनेशंस आती हैं, कुछ नई चीज़ें आपके उसमें आएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल, द मनी यू बोरो इज नोन एज सम और प्रिंसिपल। तो जो भी चीज़ हम उधार लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, है ना। तो बैंक से भी लोन लिया तो जो पैसा हम लेके आए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो देंगे रिटर्न करेंगे वो अमाउंट होगा। लेकिन उस अमाउंट के साथ में, उस अमाउंट में प्रिंसिपल तो देना ही है, उसके साथ में थोड़ा इंटरेस्ट भी देना होगा, है ना। तो वो अमाउंट होगा। फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द बोरोवर हैज टू पे सम एक्स्ट्रा मनी। जो अभी हाल मैंने बतलाया आपको, ये एक्स्ट्रा मनी इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। और अमाउंट, अमाउंट जैसा मैंने बतलाया कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मनी तो देना पड़ेगा, और वो होगा जितना अपन टोटल अमाउंट दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, वो अमाउंट होगा। यू कैन फाइंड द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय एडिंग द सम बोरोड एंड द इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा? हमको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा और प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है। इंटरेस्ट इज जनरली गिवन इन परसेंटेज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के लिए जो भी होगा ना, तो इंटरेस्ट ये बोल देते हैं भाई देखो इतना परसेंट लगेगा। क्योंकि परसेंट पे क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमाउंट जो पैसा लेके आते हैं वो 100 रुपये भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अमाउंट बार बार जो हम लेके आ रहे हैं प्रिंसिपल, वो अलग अलग है। तो उसमें इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज में बोल देते हैं कि इतना परसेंट इंटरेस्ट रहेगा, है ना। तो यहाँ पे दिस विल बी इंटरेस्ट इज गिवन जनरली इन परसेंटेज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 पीरियड। और यहाँ पे इसका फार्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। और ये रेट ये परसेंटेज में दिया हुआ होता है। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल हम देखें यहाँ पे। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस in the following transaction. Also find profit percent या लॉस परसेंट, ये भी निकालना है हमें दोनों केसेस के अंदर। तो अब देखिए, गार्डनिंग शील्ड ब्रॉट फॉर रुपीज़
250 and sold for this. मतलब इस केस के अंदर ए पार्ट में ब्रॉट मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दी हुई है ₹250, है ना, एंड सोल्ड मतलब ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 325, ठीक है। तो लाया 250 में और उसको बेचा 325 रुपीज़ में, मतलब ज़्यादा में बेचा। जब ज़्यादा में बेचते हैं तो अपने को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो सिंस SP is greater than CP, there will be a profit, will be a profit, है ना। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्योंकि ज़्यादा है तो 325 माइनस 250, सो दिस विल बी ₹75, है ना। 75 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे हमको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ये दोनों चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट जैसा कि शुरू में आपने देखा होगा उसमें दिया था, ये ओरिजिनल उसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर रहता है, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर रहता है ना। तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट किसके ऊपर निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100, मीन्स दिस विल बी प्रॉफिट कितना है 75 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी 250 और इनटू 100, है ना। यहाँ इस ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल कर दें, 25 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो ये प्रॉफिट आ गया 30%। तो प्रॉफिट परसेंट फर्स्ट केस के अंदर हो गया 30%। दिस इज फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट में यहाँ पे ए स्कर्ट ब्रॉट फॉर ₹250, मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 250 एंड सोल्ड फॉर, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 150, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो सिंस CP is greater than SP, therefore अपने को यहाँ पे लॉस होगा, तो लॉस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, means this is 250 minus 150 means 100, लॉस हो गया 100। अब हमको निकालना पड़ेगा लॉस परसेंट। सो देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस,
क्योंकि सब चीज़ ओरिजिनल उस पर होती है, तो ओरिजिनल में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और इनटू 100 मीन्स दिस इज इक्वल टू लॉस है 100 रुपीज़ का, ओरिजिनल प्राइस या कॉस्ट प्राइस ये दिया हुआ है 250 और इनटू 100, राइट। यहाँ पे ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया और ये 25 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। 4 इंटू 10 मीन्स 40% का इसको इस ट्रांजैक्शन के अंदर लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस किए जाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, convert each part of the ratio to percentage. So here 3:1, 3:1 जब दिया है तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, टोटल विल बी 3 + 1 मीन दिस इज 4। तो फर्स्ट पार्ट होगा ये 3 अपॉन टोटल मीन्स 3/4 और हमको रेशियो टू परसेंटेज निकालना है। 3/4 एंड इनटू 100, इससे ये कैंसिल हुआ 25 टाइम्स मीन दिस विल बी 75%। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट दिस विल बी, अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1/4 इंटू 100 मीन्स दिस विल बी 25%, क्योंकि इस चीज़ को 25 टाइम्स कैंसिल किया जा सकता है ना। ऐसे ही यहाँ पे टोटल है 2 + 3 + 5 मीन दिस इज 10। Therefore, first part मतलब ये 2/total means this is 2/10 and into 100. So this will cancel, this will become 20%. इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट second part means this will be 3/10 into 100. So again this 0 and 0 will cancel, so this is 30%. And third part will be 5/10, this 5/10 into 5/10 into 100. So this 0 and this 0 will cancel, so this is 50%. So these can be converted into the percentage, है ना। और इस तरह ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। Now come to next. The population of a city decreases from 25,000 to 24,500. Find the परसेंटेज डिक्रीज। तो यहाँ पे हमको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। तो देखिए शुरू में ज़्यादा थी, अब ये कम हो गई है, तो जिससे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और बाद में सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस होता है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन पॉपुलेशन होगी, है ना। सो ओरिजिनल पॉपुलेशन is equal to, this is 25,000, 25,000, है ना। Then new population, this is
24,500. So, decrease in population. Decrease in population will be, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, 25000 माइनस 24500 मीन्स दिस इज 500, है ना, ये 500 हो गया। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, जैसे लॉस परसेंट निकालते हैं, है ना, तो देयरफॉर डिक्रीज परसेंटेज, decrease percentage will be decrease upon, जैसे loss upon ओरिजिनल, मतलब कॉस्ट प्राइस लेते थे, तो यहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन into 100 means this is decrease is 500 अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 25,000 और इनटू 100, ठीक है। ये दोनों ज़ीरोज़ ये कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया और 25 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, मतलब पॉपुलेशन 2% डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट इज अर्जुन ब्रॉट ए कार फॉर ₹3,50,000. The next year the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिक्रीज परसेंट निकाला था, यहाँ पे इंक्रीज परसेंट निकालेंगे। तो से original price this is 3,50,000. New price this is 3,70,000. Therefore, increase in price, ये इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3,70,000 माइनस 3,50,000 means this is equal to 20,000. This is increase in. अब हमको increase percentage निकालना है, तो therefore percentage increase is equal to increase upon original price, increase मतलब 20,000 अपॉन ओरिजिनल प्राइस मतलब फर्स्ट वाले प्राइस 3,50,000 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तो कैंसिल हो गए, फिर हम इसको 5 से कैंसिल करें तो 5 से 20 और ये 7 टाइम्स मीन्स दिस विल बी 40/7%। आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 5 टाइम्स आएगा 35, फिर 0.7%, 5.7% ये इसका इंक्रीज प्राइस परसेंटेज है ना।
Then come to next. I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? तो यहाँ पे इसके अंदर कॉस्ट प्राइस, cost price is equal to rupees 10,000. Then profit percent ये दिया हुआ है 20%. फिर जैसा कि मैंने बतलाया था आपको, जब भी सेलिंग प्राइस निकालनी है, अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंट, है ना. तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट of cost price. Means this will be 10,000 plus profit percent मतलब 20 और upon 100 of मतलब multiplication of a cost price means 10,000. ठीक है. ये दोनों zeros इससे कैंसिल हो गए and this will be 10,000 plus 2,000 means this will be 12,000 rupees. तो 10,000 में लेके आया, 20% प्रॉफिट, मतलब 12,000 में ये उसको सेल कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज दिस. यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई है. सो हियर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 13,500, है ना. शी लूजेज 20%, तो लॉस परसेंट is equal to 20%. ये दिया हुआ है ना. In the bargain, what was the price at which she brought it? मतलब cost price निकालनी है. तो cost price हम suppose कर लें, let this is rupees x. ये x rupees अगर हमने मान लिया, तो therefore selling price इज इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि लॉस है इसीलिए दिस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस. जब प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे प्लस लेते हैं, नहीं तो लॉस में माइनस लेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू, सो x माइनस 20 अपॉन दिस, सो दिस विल बी 4x अपॉन 5. ओके. ये 4x अपॉन 5 है, तो दिस विल बी 4 इज इक्वल टू x. ठीक है. नाउ वी कैन कैंसल दिस 2 times, so 2, and here this will be 6 times, then 7 times, and then 5 times, and then 0 times. Then again by 2 we can cancel this, so this will be 3, then 3, then 7, and then 5. So x will be equal to, x means this is cost price, this will be 5 into 5 is 25, 2, 5 into 7 35, and 2 37, 3, so 15 and 3 18, 1, then 15 and 1 16. So actually इसकी कॉस्ट थी 16,875 और उसने 20% लॉस में बेच के उसको 13,500 के अंदर उसको सेल कर दिया. Now find the amount to be paid at the end of 3 years if
principal is given and this is given. So here amount for this, principal is given, this rate is 5% and time is given this. So here P is equal to 7,500, R is equal to 5% and time is equal to 3 years. Therefore हमको ये मालूम है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये फॉर्मूला हमने लिखा था, है ना. सो दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 7500 इंटू रेट इज गिवन 5%, तो 5% इंटू टाइम दिया हुआ है 3 और अपॉन 100. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5, दिस इज 25, 2, दिस इज 37 and 2, 35 and 2, this is 37 into 3. So this will be rupees 3 into 5, there's a 15, 1, 21 and 1, 22, 2, 9 and 2, this is 11. So this is a simple interest, but we have to find amount. So amount is equal to principal plus simple interest. This formula we already know, that in amount we have to give written principal and along with interest. So this is 7500 and plus interest is 1125. So this will be equal to 25 and this will be 6 and this will be 8. So rupees 8625 will be the amount it will be written.